ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनी काटने वालों की अब खैर नहीं है। सोनपुरा में प्राधिकरण ने एक अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाते हुए 40 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई है। इस 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर भूमाफिया नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र पर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण ने बुलडोजर से करीब 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनबी रवि कुमार ने अधिसूचित क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस बारे में प्राधिकरण के एसीओ प्रेरणा सिंह का कहना है कि खसरा संख्या 429 की लगभग 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी काटने की कोशिश कर रहे थे। सोनपुरा गांव में अतिक्रमणकारी बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण की कोशिश कर रहे थे। इस पर रोक लगाने के लिए प्राधिकरण की तरफ से कई बार नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद कॉलोनाइजर चोरी छिपे इसे बनाने की कोशिश करते रहे। वे जमीन पर अवैध कॉलोनी काट रहे थे। इससे पहले की कॉलोनी कटती प्राधिकरण ने पूरा निर्माण जमींदोज कर दिया। बता दें कि कार्रवाई करने गई टीम में परियोजना विभाग के महाप्रबंधक के सिंह, विशेष कार्य अधिकारी जितेंद्र गौतम, वर्क सर्किल 2 के प्रभारी समेत टीम के अन्य सदस्य शामिल रहे। प्राधिकरण की टीम ने 6 जेसीबी और 5 डंपर की मदद से 3 घंटे तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, यानी कॉलोनाइजर के इरादों को पीले पंजे ने मिट्टी में मिला दिया। बुलडोजर चलने के बाद कॉलोनाइजर में भगदड़ मच गई। सभी मौके से भाग निकले। एसीओ प्रेरणा सिंह ने अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि सोनपुरा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है। प्राधिकरण की अनुमति के बिना या फिर बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसीईओ ने लोगों से अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई ना फंसाएं। अभी हम लोगों ने जो कल कार्रवाई की है वो सोनपुरा में की है। सोनपुरा ग्रामीण आबादी से लगा हुआ करीबन ये 20,000 स्क्वायर मीटर का एरिया था, 4 एकड़ लगभग, और यहाँ 50 प्लाट थे, 50-49 प्लाट थे, जिन पर बाउंड्री वाल थी, 6-7 घर भी निर्मित थे। उनको सबको ध्वस्तीकरण कर दिया गया उनका, और सारा बराबर कर दिया गया। वहाँ से सीवर लाइन भी उखाड़ दी गई, रोडें भी डिफेंड कर दी गई जो उन्होंने बना रखी थी। ये हमने कार्रवाई की थी। इससे पहले हमने पतवाड़ी में भी एक किया था, 570 खसरा नंबर पे, वो हैप्पी करके कोई बिल्डर वो अपना कब्जा कर रखा था। वो जबरदस्ती का किसान उसको अपना वो करता है, लेकिन उसको 10 हमने अपने मंडियों को कब्जा उस पर दिया, मेरे जो अपने प्लाट थे। इससे पहले पतवाड़ी में ही एक और हुआ था, 718 पे किया था हम लोगों ने, वहाँ 19 मंडियों को हम लोगों ने कब्जा दिया। और उससे पहले फिर तिलप्ता में हमने किया था। तिलप्ता में भी लगभग 50 प्लाट थे उसमें, जिसमें हम लोगों ने सारा डिफेंड कर दिया था उनको। वो भी जमीन लगभग 1.5 हेक्टेयर थी। और इसके बाद देवला में लगभग हम लोगों ने खाली कराई थी 1 हेक्टेयर जमीन, और वो करीबन 25-30 निर्माण थे जिन्हें हमने तोड़ा था वहाँ पे देवला में। और इसके बाद हम लोगों ने एक और काम वेदला में किया था। तो यहाँ भी करीबन 20-25 भूखंडों को हम लोगों ने वो किया, डिमोलिश किया था। तो इस बीच में इतनी कार्रवाई हुई है। हम लोग पुलिस विभाग को कम से कम हमेशा लिखते रहते हैं कि हमें इनको रोका जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन वहां से कुछ विलम्ब होता है। और उनको भी और भी काम है उनके, चूंकि तो करते हैं, लेकिन हम इस कार्रवाई में विलम्ब हो जाता है। हम लोग भेजते तो हैं उनको लेटर, पुलिस को। एक काम पुलिस को करना है कि अवैध निर्माण हो रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना उनका काम। हम सूचना उनको देते हैं, काम उनको भी करना है, प्रशासन को भी काम करना है, काम दोनों को मिलकर करना है। इसमें अब हम लोगों ने एक बैठक करके समन्वय स्थापित कर लिया है कि अब हम लोग रोस्टर बना देंगे और उस रोस्टर पे काम करेंगे। 1 महीने का रोस्टर हम जारी कर देंगे, उसके बाद से अगले महीने का रोस्टर जारी कर देंगे। ये पुलिस विभाग और प्रशासन प्राधिकरण ने मिलकर के बैठ के तय किया। सीओ सर के निर्देशन में ये प्रेरणा मैम ने बैठ के और शक्ति मोहन अवस्थी सर के साथ बैठ करके तय हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने रोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें सहारा भी शामिल है, समतल शामिल है, छपरौला शामिल है, इधर पूरा शामिल है, और भी सब तुसियाना शामिल है। ये सारे लिस्टेड है, क्रमबद्ध है, जिनको हमें जुलाई तक का हमने उनको रोस्टर दे दिया है कि हम जुलाई तक ये काम करेंगे। उस पर हमें पुलिस फोर्स मिलेगी, जैसा कि सोनपुरा में कल हमें मिली। तो उनकी तय है पहले से ही, उनके द्वारा कार्रवाई भी की है। एक लिमिट होती है हमारे हमको एक अधिकार है, जहाँ तक अधिकार है कि हम धारा 10 के नोटिस करते हैं।
वहां पे काम रुकवाते हैं, लेकिन हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है, ना तो सील करने की पावर है। तो हम तो सिर्फ जाकर के उसको रोक सकते हैं। अगर उसको दंडात्मक कार्रवाई करके रोकना है तो पुलिस का सहयोग जरूरी है। हमारे रोकने में उसका रात को निर्माण करता है, वो छुट्टियों में निर्माण करता है। 24 घंटा हमारे पास ऐसी फोर्स नहीं कि हम 24 घंटा वहाँ पे चौकीदारी लगा दें। तो पेट्रोलिंग होती है, गिराने के लिए हमें पुलिस बल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कब क्या बवाल हो जाए कोई पता नहीं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।